अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टडी मोमेंट्स। और आज है जी, टाइम हो गया है 21 मई 2021 और टाइम इस वक्त हो रहा है जी 10 बजकर 2 मिनट। और आपको मार्केट की अपडेट देते हैं। आज बिटकॉइन के बहुत बुरे हालात है। बिटकॉइन के हालात बहुत नाजुक हो गए हैं। पिछले कुछ एक दो दिन से हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन का क्रैश और मार्केट की उस पर कितना इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन आपने सबसे पहले जी घबराना नहीं है, क्योंकि हर अरूज का ज़वाल है और हर ज़वाल का भी अरूज होता है। तो ये नीचे गया है तो उसने ऊपर भी आना ही आना है। तो खैर, इसके आज एनालिसिस आपको देते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन की क्या सूरत हाल है और बिटकॉइन का मतलब कब तक ये है रिकवर हो सकता है। खैर, इस टाइम फ्रेम तो हम बता नहीं सकते कब तक रिकवर हो सकता है, बट मेरे ख्याल से कम से कम इसको 1 मंथ लग जाएगा इसको रिकवर होने में। जी, तो बिटकॉइन का चार्ट खोल लिया हमने और इसके चार्ट को देखते हैं। ये मैंने आज ही ड्रॉ किया था ये सारा, इसलिए ये लेटेस्ट ही है, तो दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये आज ही मतलब बनाया है। तो देखें, चार्ट के मुताबिक बिटकॉइन अभी देखे इस वक्त यहाँ देखे रियल टाइम ये आ रहा है। ये मेरा पता नहीं, थोड़ा सा ना स्लो है यहाँ पर चार्ट, लेकिन यहाँ पर रियल टाइम अपडेट हो रहा है। ये देखे 36,900, ठीक है ना। ये इधर 37 पे ही बैठा हुआ है। खैर, हमने तो एनालिसिस करना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और हम देखते हैं जी अपने चार्ट को। तो देखें, बिटकॉइन इस वक्त 36,800 पर है, अगर यहाँ से देखें। और 37 पर है, कह लो, चलो ठीक है, 37 पर है। और इसको थोड़ा सा मज़ीद कर लेते हैं जी। ठीक है जी, बिटकॉइन इस वक्त इधर कहीं फिर रहा है, ठीक है, यहाँ एग्जैक्ट। और इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अपनी सपोर्ट पर, ये ऊपर नीचे हो रहा है, वही है। ये इस वक्त अपनी सपोर्ट पर है। 36 की इसकी मेजर सपोर्ट थी ये वाली, ठीक है। और इधर ये फिर रहा है, ये है इसकी सपोर्ट। और ये इधर ही फिर रहा है 37, 36,900 पे, ठीक है ना। अगर तो ये ऊपर जाता है तो इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी 42 की, ठीक है। और 42 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसको मेजर रेजिस्टेंस इधर 46 या 47 पे जाकर मिलेगी, ठीक है ना। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 45.8 से 47 के दरमियान इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। और अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है और रेजिस्टेंस को तोड़ के निकलता है तो फिर यहाँ जाकर रुकेगा ये 52 पे इसको फिर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। और 52 से सो ऑन अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी बिटकॉइन के हालात देखें बड़े नाजुक है। देखें, बिटकॉइन 36,900 इतने पर फिर रहा है, ठीक है ना। और कल से मतलब काफी दोबारा गिरना शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ देखें जरा, बिटकॉइन का हालात ना काफी बेहतर हो गए थे। बिटकॉइन यहाँ तक गिरा था, यहाँ गिरा था जब 30 पे, तो वापस 42 तक गया था और फिर अब दोबारा नीचे आया। तो बिटकॉइन के हवाले से मजीद आपको दिखाते हैं कि अगर डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होता है तो क्या बनता है जी। बिटकॉइन इस वक्त 36,800 जो कि इधर बनता है। ये देखे ना, ये सपोर्ट पर बैठा हुआ है, बिल्कुल अपनी सपोर्ट पर है, ठीक है। अगर ये इससे नीचे गिरता है, सपोर्ट से नीचे गिरेगा तो फिर जाके ये रुकेगा, इधर रुकेगा जी 30 से 31 के दरमियान, ठीक है। जो कि इसकी एक मेजर और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन इन केस अगर कोई खबर बैड न्यूज़ आती है, कोई भी बैड न्यूज़ हो सकती है, ठीक है, किसी ने डंप कर दिया है, तो फिर ये मजीद अगर गिरता है तो ये 25 तक गिरेगा। इसके बाद इसकी जो अगली सपोर्ट है ना, वो यहाँ आती है जी 26-25 के दरमियान, ठीक है ना। ये देखें डाउनवर्ड ट्रेंड, नेक्स्ट सपोर्ट 25 से 26 के,
ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया जी इसका एनालिसिस, क्योंकि ये देखें ना, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल सा एक बन रहा है, और इस ट्रायंगल के को देखें तो ये है इसकी मतलब यहाँ से इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, और ब्रेकआउट करने के बाद ये 52 से 50 आगे सो ऑन। लेकिन अगर यहाँ से ये बेचारा टूट जाता है तो फिर ये 30 पे जाएगा, 30 से दोबारा अगर ये नीचे आता है तो ये फिर 25 पे हमें नज़र आ सकता है बिटकॉइन, जो कि एक काफ़ी जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ा क्रैश हो सकता है बिटकॉइन का, अगर ये 30 की सपोर्ट तोड़ता है, जो कि हमें कल देखने को मिली थी कि बिटकॉइन यहाँ ये देखें ना बिल्कुल एग्जैक्ट 30 पर आके गिरा था। ये देखें जरा, आपको यहाँ से दिखाते हैं बाइनेंस में से, ये देखें जी बिटकॉइन 30 पर गया था कल, और बहुत नाजुक सूरत हाल थी, और 30 से फिर ये बाउंस बैक हुआ था, और बाउंस बैक होके फिर ये 42 की रेजिस्टेंस आई थी। यहाँ मैंने आपको दिखाया 42 की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी इसे, ये वाली, ठीक है, ये वाली 42 की रेजिस्टेंस है, जो कि ये रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाया, इसलिए ये दोबारा नीचे गिरा है, और इस वक्त अपनी सपोर्ट पर है 36 वाली, और अगर 36 वाली सपोर्ट से नीचे गिरता है तो फिर ये 30 पर आएगा, जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 30 से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बहुत सपोर्ट है, और इन केस अगर 30 से नीचे जाता है तो फिर ये हमें 25 से 26 के दरमियान मिलेगा, और इसका मार्केट पर बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। बिटकॉइन के बाद हम एनालिसिस करते हैं जी डॉजी का। डॉज या डॉजी, हर बंदा इसको अपनी तरफ से जो मर्जी बुला ले, ठीक है। डॉज का हम एनालिसिस करते हैं, और डॉज का ना जो पहले मैंने एक किया था, ये काफ़ी पुराना है, ठीक है, ये पुराना एनालिसिस पड़ा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मतलब ये मेरा जो पुराना एनालिसिस था ना, ये बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना चीता था। ये देखें ना, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और फिर डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। हमेशा संडे ये हमेशा जब इस तरह का ट्रायंगल बनता है ना, तो इस तरह के ट्रायंगल में अगर यहाँ से नीचे जाती है ना, फिर डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है, और देखिए वही हुआ कि मैंने एनालिसिस तो बना लिया था, लेकिन अब जाके मैंने खोली है दोबारा, तो मतलब काफ़ी आगे चले गए थे। ये मैंने तकरीबन, ये कब की है, ये देखे ना 14 मई का है, और आज 21 मई है। ये 14 मई को मैंने ड्रॉ किया था, और देखिए 21 मई है आज, और बिल्कुल मतलब ना मेरे एनालिसिस के मुताबिक डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और फिर देखे जी डाउनवर्ड शुरू हो गया, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट थी, यहाँ से बाउंस बैक हुआ और यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिली है, और रेजिस्टेंस से टूटी नहीं, फिर दोबारा वापस आ गया, और इस वक्त जी ये कहाँ है जी, 35 फोर, ठीक है ना, 35 सेंट्स पे फिर रहा है इस वक्त डॉज कॉइन। और डॉज कॉइन का तो यार ज़्यादा टी ए फर ही होता है, टेक्निकल एनालिसिस डॉज कॉइन पे इतना नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है एलोन मस्क भाईजान अगर ट्वीट करेंगे तो इसने पंप हो जाना है। अगर एलोन मस्क ने कभी कह दिया कि डॉज कॉइन मैंने छोड़ दी है, तो डॉज कॉइन इधर आ जाना है 15 सेंट्स या 20 सेंट्स पे, जो कि हमें कल 20 सेंट्स पे मिला था ड्यू टू बिटकॉइन क्रैश, ठीक है ना। तो इसको बहरहाल फिर भी हम इसको इसका एनालिसिस करते हैं कि ये 35 सेंट्स पे है इस वक्त इधर, ठीक है, जो कि इसकी सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट पे बैठा हुआ ये भी, और इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिलती है 42 की, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा जब ये ऊपर गया, ये देखें ये जो ट्रेंड है ग्रीन कलर का, जब ये ऊपर गया 42 से वापस आ गया, क्योंकि 42 की रेजिस्टेंस थी जो कि इसे ब्रेकआउट नहीं हुई, तो ये वापस आ गया, ठीक है ना। इसी तरह अभी वापस आ गया, अगर ये दोबारा नीचे आता है बिटकॉइन क्रैश की वजह से, तो यहाँ इसकी सपोर्ट है 28 पर, और 28 के बाद इसकी सपोर्ट फिर 20 पर है। 20 से अगर नीचे जाता है तो फिर इसका इंतकाल हो जाएगा, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल 42 की रेजिस्टेंस है, 42 के बाद अगर ये और मज़ीद ऊपर जाता है तो इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी 52 की, 52 के बाद फिर ये इंशाल्लाह बूम करेगा अगर ये ऊपर जाता है अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। तो डॉज का भी आपको एनालिसिस दे दिया आपको। बिटकॉइन पर नज़र रखनी है, क्योंकि बिटकॉइन जो है ना मार्केट का बैकबोन है। एक मुझे कॉइन अच्छा लगा था XVS, इसके बारे में ना मुझे काफ़ी गट फीलिंग आ रही है कि अगर ये पंप होता है ना तो
टपा टप बहुत प्रॉफिट देने वाला है। देखें जी 40 पर बैठा हुआ है और इसकी जो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो 144 की है। तो मतलब अगर 40 पे बाय करता है बंदा 40 80, ठीक है ना, 120 फिर 160, तो 4 गुना मतलब आप 4x कमा सकते हो इसके साथ, जो कि हो भी सकता है और जो कि नहीं भी हो सकता, क्योंकि क्रॉस तो करना ही करना है इसने, लेकिन टाइम फ्रेम का हमें नहीं आइडिया होता। और इसका भी कह लो कि ना बस हो गई है इसकी भी, बिटकॉइन क्रैश की वजह से इसकी भी ना हवा निकली हुई है। ये देखेंगे ये इस वक्त बिल्कुल सपोर्ट को टच करके बैठा हुआ है, 40 पर इसकी सपोर्ट है और इससे नीचे ये कहाँ जा सकता है, इससे नीचे ही यहाँ तक आएगा 28 पर, 28 से नीचे फिर इसका इंतकाल है। और 40 से ऊपर इसको रेजिस्टेंस मिलती है इसको यहाँ 58 पर, 58 पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखें यहाँ से गिरा है 140 से ही ये गिरा और धड़म करके जी 140 से 47 पर गिरा। तो देखो जी बेचारे ने इन्वेस्टमेंट की होगी, उसका तो कबाड़ा निकल गया, लेकिन खैर जब तक उसने सेल नहीं किया तो उसको कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि पेशेंस पेशेंस, तो क्योंकि बिटकॉइन ऊपर जाएगा ही जाएगा, इसने भी ऊपर जाना ही जाना है। तो ये मुझे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि इसकी अगर आप सपोर्ट देखें ना, ये है इसकी सपोर्ट, जो कि अभी ये सपोर्ट पर बैठा हुआ करंटली, ठीक है, सपोर्ट है ये इसकी। और इसकी रेजिस्टेंस आप देखें जी, एक इसकी रेजिस्टेंस 58 पर है ये वाली, ठीक है जी। और दूसरी इसकी रेजिस्टेंस इसकी इधर 86 पर, ठीक है। और सपोर्ट हमने इसकी देख ली है, एक तो ये सपोर्ट थी और एक ये सपोर्ट है 28 वाली, ठीक है जी। अगर तो यहाँ से ये मजीद नीचे गिरता है तो फिर ये 28 पर आ जाएगा, और 28 के बाद फिर अल्लाह ही हाफिज है। खैर 40 के बाद अगर ये ऊपर जाता है तो इसको 58 पर जाके रेजिस्टेंस मिलेगी, और उसको क्रॉस करते 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 85 पे इसको दोबारा रेजिस्टेंस मिलेगी। 85 के बाद इसको ना मतलब 125 से 140 इस जोन में रेजिस्टेंस मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से ना इस जोन में इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। और अगर ये रेजिस्टेंस टूटती है तो फिर आगे जितना ऊपर जाता है वो उसकी किस्मत है। लेकिन अगर ये 85 से ऊपर जाएगा तो फिर टपाटप प्रॉफिट है। और अगर ये बेचारा इधर इधर आ जाता है 28 पर, तो फिर इन्ना लिल्लाही। ठीक है जी, एक्सवीएस में भी मुझे पोटेंशियल नज़र आई है। और एक मैं देख रहा था, मुझे खैर उसका नाम भूल गया यार, नाम भूल गया। लेकिन आडे को भी देख लेते हैं, आडा भी ना, आडा बहुत डीट है, मार्केट क्रैश हो गई है, आडा बहुत कम मिलता है। देखे ना, हाँ आडा भी इधर ही बैठा हुआ है 1.5 पर, आडा 1.5 पर बैठा हुआ है, अपनी सपोर्ट पर बैठा हुआ है, सारे सिक्के सपोर्ट पर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि बिटकॉइन भी सपोर्ट पर बैठा हुआ था, सब सपोर्ट पर बैठ गए, बिटकॉइन का इंतजार कर रहे हैं। बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ये लोग इन्होंने ऊपर चले जाना है, लेकिन बिटकॉइन के हालात अभी सही नहीं लग रहे, तो किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो फिर अपना मतलब एनालिसिस करें एट योर ओन रिस्क, ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरा मशवरा ये है कि बिटकॉइन को ज़रा स्टेबल होने दे, बिटकॉइन अगर 44 45 तक चले जाता है ना तो स्टेबल हो जाएगा, वरना इसका मुश्किल है स्टेबल होना, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी हिला हुआ है, जलजिला सा आया हुआ है, समझ लो 1.57 पे बैठा हुआ है ये आडा। आडे आरडे की सपोर्ट है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1.5 की, ये देखे ना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद अगर इसको मजीद देखें तो इसकी सपोर्ट 1.2 पे भी है, ठीक है, 1.2 पे भी इसकी बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट है। और इसकी रेजिस्टेंस देखते हैं जी,
आडा अगर ऊपर जाता है तो आडा अगर ऊपर जाता है, ये है ना आडा इधर बैठा हुआ है, ठीक है। आडा ऊपर जाता है, यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिलेगी 1.8 पर, यहाँ आडे को रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर इसको क्रॉस करता है तो ये रेजिस्टेंस की सपोर्ट बन जाएगी, और अगली रेजिस्टेंस आडे को इधर मिलेगी, हल्की पुल्की सी रेजिस्टेंस इधर मिलेगी, और ये तो इसकी टॉप रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। आडे की मतलब एक ही रेजिस्टेंस है, क्या जिससे कह सकते हो कि 1.8 ही इसकी मतलब मेजर रेजिस्टेंस है आडे की। इसको क्रॉस करता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है ना। इसको क्रॉस करते तो आडा ऊपर चला जाएगा, और अगर आडा जी नीचे आता है ये, हाँ 1.3 पर, तो आडा आडे का डाउनवर्ड ट्रेंड हो सकता है, ठीक है ना, अगर 1.3 पर आता है। आरडे की सबसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो इस वक्त 1.5 ही है, जिस पे वो ऑलरेडी बैठा हुआ है। और चले बस देखते हैं आज का, मैं ख़त्म करता हूँ इधर, क्योंकि मार्केट बहुत ना, मेरे हिसाब से तो बिटकॉइन का हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। एलोन मस्क अगर डॉज कॉइन के हवाले से मैं आपको बताऊं, डॉज कॉइन में ये ना एनालिसिस कम ही चलता है। डॉज कॉइन में ना एलोन मस्क भाईजान है, उनको फॉलो करें ट्विटर पे। वो ट्वीट करेंगे तो आपका डॉज पंप हो जाएगा, वो नहीं ट्वीट करेंगे तो डॉज उधर ही रहता है, उधर ही रैली चलती है, ठीक है। बाकी तो बीटीसी पर इम्पैक्ट है, और आरडे ने फ्यूचर में काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो सकता है आरडे में। और बीएनबी के हवाले से मैं भी सोच रहा था, बीएनबी में इन्वेस्टमेंट करनी है मैंने भी, और बीएनबी जिसके पास पैसे पड़े हैं ठोक दो चुपचाप बीएनबी में, और 2-3 महीने बाद अपना वॉलेट देखना, हैवी सा आपको प्रॉफिट होगा। देखिए जी, बीएनबी इस वक्त अपनी लोएस्ट तरीन लोएस्ट रेट्स पर है, और बहुत ही मुनासिब कीमत है बीएनबी की। इस खरीद लो जितना मर्जी खरीदो इसको, छप्पड़ फाड़ के खरीदो, जो आपके पास जितने आपके पास वॉलेट में है, बीएनबी खरीदो, बीएनबी खरीदो, ठीक है ना। फिर मैं कह रहा हूँ बीएनबी खरीद लो, बीएनबी खरीद लो। 1 से 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ना इसने पहुंच जाना है वापस इधर 600 में, और आपको डबल प्रॉफिट हो सकता है। और 600 से आगे तकरीबन 2000 तक, 1.5-2 हज़ार तक जाएगा बीएनबी साल के एंड पर, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है बीएनबी। खत्म करते हैं आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।